इसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई हो उस पर आपको निशान लगाना है। जैसे मेरा 15 है तो इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है, तो 16 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच, चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10, कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें मार्जिन लेना है, मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके सेंटर में निशान लगाएंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये ओपन साइड है, मेरे साइड है जो। अब कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए सेम ड्रॉ कर लिया है मैंने। आधा इंच अंदर की तरफ हम आर्म होल को डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। गले की लंबाई वो मैंने ली है 6.5 इंच। अब इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे लोअर वेस्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर से शोल्डर से हमें इंची टिप को रखना है, नीचे हम यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। 13 इंच उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से एपेक्स पॉइंट हमने 11 इंच लिया है, तो 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे यहाँ पर हम इस तरीके से 1.25 इंच का टक्स ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से टक्स ले लिया है हमें। यहाँ पर हम बेल्ट का शेप दे देते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट का दूसरा टक्स का निशान लगाएंगे, सेंटर में निशान लगाना है और 3 इंच लंबा हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे। अब देखिए एक सर्कल बना लेंगे, इसको साइड में, उसको आर्म होल में मिला देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर हमने टक्स ज़्यादा लिया है, तो यहाँ पर 1.25 इंच हम जितना एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे इस तरीके से और हल्का सा नीचे से राउंड दे देंगे और उसको तिरछा यहाँ से मिला देते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए इस तरीके से हम फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं और जो हमारी बेल्ट है उसे भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ कट लगा लेंगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और ये सारे पार्ट्स कट के सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स मैंने कटिंग करके अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। अब देखिए जो हमने टक्स के निशान लगाए थे उन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए टक्स लेना है तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पे तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर सारे टक्स ले लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को देखिए पहले से ही मैंने नीचे से इस तरीके से रखना है
और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे। अब इसकी किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं यहाँ पर। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर हुक की पट्टी लगाते हैं। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई करेंगे। अब देखिए 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ से कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ली है उसे मैंने डबल फोल्ड करना है। पट्टी हमारी सीधी है तो देखिए इस तरीके से गले पर रखकर एक पैर की सिलाई करना है। बाकी यहाँ पर गुलाई है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है, क्योंकि पट्टी हमने सीधी कटिंग की है इसलिए। अब इस पट्टी पर इस तरीके से लगा लेना है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस जगह पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे गले पे भी हमें पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हम मटका गला बनाएंगे। तो मटका गला हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए पहले हम यहाँ से गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो हमें लेनी है। पहले नीचे का बेल्ट लेना है। बेल्ट हमारा यहाँ पर 3.5 इंच का रहेगा। 3 इंच जितना हम यहाँ पर बेल्ट ले लेते हैं। आधा इंच सिलाई में जाएगा, 2.5 इंच का बेल्ट हमारा तैयार होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और एक स्क्वायर बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बॉक्स बना लेना है हमें यहाँ पर। अब हम मटके का सेंटर देंगे। तो यहाँ से पहले हम 3 इंच पे डोरी का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें इसके सेंटर में निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर मटका गले का शेप बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाना है हमें। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे। तो पहले देखिए हम इसके भी सेंटर में यहाँ से निशान लगा लेते हैं। अब हमें फ्रेंच कर्व रखना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट कर कर शेप देना है। अब इस तरीके से फ्रेंच कर्व को पलट कर हमें यहाँ पर मटका जैसा शेप बनाना है। ये देखिए अब इसको हमें डार्क कर देते हैं। ये हमारा मटका गला बन गया। यहाँ पर हमारी डोरी लगेगी। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर डोरी का निशान लगा देते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें देखिए सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें पहले अस्तर वाले पार्ट को इसको रख लेना है। तो पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने मटका गला बनाया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम यहाँ से पिन लगाकर कपड़े को सेट कर लेंगे। अब जो हमने शेप दिया था उस पर हमें सिलाई करनी है। यहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम डोरी लगा देंगे और जो हमने शेप दिया था मटके गले का उस पर हमें यहाँ पर सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पे गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है। मैंने गले पर यहाँ पर लेस लगा दी है, तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा मटका गला बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर टक्स लेंगे, तो सेंटर में इसे यहाँ पर फोल्ड करना है हमें। तो सेंटर में हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी हम शोल्डर पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे हम। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों साइड में स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।